ब्रेन वेद बुक का विमोचन हरभजन सिंह के हाथों संपन्न। ब्रेन वेद आज के हर इंसान की जरूरत है। ऐसी बुक को हर किसी को पढ़ना चाहिए जो दिमाग को विकसित करती हो तथा सुचारू व खुशहाल जिंदगी जीने में हमारी मदद करे। यह बातें विलेपार्ले स्थित मणिबेन नानावटी कॉलेज कि उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। व्यक्ति अंदर ही अंदर सहता है पर उसे किसी से कुछ कह नहीं पाता। वह सोचता तो सब कुछ है पर उसे सही तरीके से अपने लाइफ में शामिल नहीं कर पाता। दिमाग का सही इस्तेमाल बंद दरवाजे को भी खोल देता है। ऐसा सीख हमें इस किताब से मिल सकती है। आगे उन्होंने कहा, ज्योति गांधी के संकल्प को हम सब आसानी से समझ सके, जिसके लिए हम सबको ये किताब पढ़ना चाहिए तथा दूसरों को भी प्रेरित करें। इस अवसर पर बुक की लेखिका ज्योति गांधी ने ब्रेन वेद के बारे में विस्तार से बताया। बाजार में वह हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता को बताया, जिसे उन्होंने बड़ी लगन व ईमानदारी से अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ दिमाग में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी चीजों को बहुत ईमानदारी व खूबसूरती के साथ इस बुक में लिखा है। बच्चे बड़े सब आसानी से समझ सके ऐसे शब्दों को चुन चुन कर पिरोया है। इस किताब में ज्योति गांधी का कहना है कि जो भी इसे पढ़ेगा अच्छी सीख जरूर मिलेगी, दोबारा फिर से पढ़ने की इच्छा होगी। इतनी प्यारी व सरल शब्दों में परिवर्तित किया है। इस बुक को 4 भाषा में गुणवत्ता के आधार पर लिखी गई ये किताब हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ प्रकाशित किया है, जिससे हर किसी को पढ़ने तथा समझने में आसानी हो। यह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होना चाहिए। देखिए, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला सबसे जुड़ने का, और ज्योति बहन ने जो बुक लिखी है उसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा भी, और उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि आज के युग में हम अपने अपने कामों में इतने महफूज हो गए हैं कि हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें हेल्थ भी आ जाती है और फैमिली भी आ जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो ग्रांटेड लेके चलते हैं, और कभी कभार सामने लिखी चीज़ ही हम पढ़ते ही नहीं है। मतलब उसको पता है कि ये करना है पर कर नहीं पाते हैं। तो अब ये किताब के ज़रिए एक बार वो दोबारा पीछे मुड़ के एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो ज़िंदगी में हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर क्या फोकस हमें करने चाहिए। अगर थोड़ा सा समय हम उन चीज़ों को दें तो जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। हम उतने भी बिजी नहीं है जितने हम प्रिटेंड करते हैं आज के जीवन में। सर, मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है, बहुत सारे यूथ आपसे इंस्पायर होते हैं। जब आप डिप्रेस होते हैं तो क्या करते हैं? जब आप खेलते थे तब, जब आपका लो समय चल रहा था तब आप क्या करते हैं? अगर उस बारे में कुछ हमारी यूथ को अगर आप मैसेज देना चाहें। आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल दी जितनी भी बीमारियां हैं। हमारे बीच डॉक्टर्स भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी इस बात को रखा कि जब आप खेलते हो तो आपका दिमाग भी चलता है, आपकी शरीर भी चलता है और आप स्वस्थ रहते हो, क्योंकि हर ऑर्गन के ऊपर काम हो रहा होता है। और जो सांस की बात आपने करी, वो सांस का ऊपर होना नीचे होना, उसका कंट्रोल, और क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स, वो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि जिसको हार जीत का अंदाज़ा आ गया कि हार में कैसे अपने आप को संभालना है और जीत में कैसे अपने आप को संभालना है, वो जीवन में बहुत कुछ सीख जाता है। सो आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस कि मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन में जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों से पढ़ा हूँ, और खेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो आज मैं अपने आप को मैं कहता हूँ कि शायद मैं पढ़ लिख के भी वो ऐसी चीज़ें नहीं सीख पाता जो मुझे इस खेल ने सिखाई है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? हरभजन सर यहाँ पर आए हैं, जैसे मैंने कहा कि यूथ आइकॉन है, और कह सकते हैं कि ये टॉपिक पे बात करने के लिए एक परफेक्ट। बिल्कुल एक्चुअली स्पोर्ट्स इज एन एब्सोल्यूट ऑल राउंड। मतलब अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आप इनको शायद ये बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के ज़रिए एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने श्वास के बारे में लिखा है तो नेचुरली श्वास इम्पॉर्टेंट है, वो स्पोर्ट्स में होता ही है। फूड के बारे में लिखा है तो इनको एकदम प्रॉपर आपका इनका डाइट संभालना पड़ता है। रनिंग, प्रेशर पॉइंट्स वो वैसे ही दब जाते हैं जब आप व्यायाम करते हो। तो जिन जिन चीज़ों के मैंने खाली कैटेगराइज किया है, बाकी इन लोगों ने वो उसको पूरा अमेलगमेट किया है। उनको ये सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल उसी लाइन पे है। मैंने तो खाली उसको सेपरेट करके उनको एक इजी लैंग्वेज में बताया जो आम आदमी समझ सकता है। जी, हम इनके स्तरों पे पहुंच भी नहीं पाते हैं। हमारी तो एक छोटी सी प्रयास है
कि सारे लोग जो मतलब पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन ब्रूस विलिस, रीटा हेवर्थ, चार्ल्टन हेस्टन, इंडिया के इतने लोग, मार्गरेट थैचर, वो सब डिमेंशिया, अल्जाइमर और इनके शिकार होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, खाली श्वास कैसे लेना, शरीर के कुछ अंग कैसे हिलाना, बस ये अवेयरनेस आ गया, आप सीख जाओगे। स्पोर्ट्समैन में तो वो करते ही हैं। तो आप मतलब वी आर लकी टू हैव यू, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल के स्पोर्ट्स इज एन ऑल राउंड एंड इन एवरी वे आप लोगों से मिलते हो। मेंटल हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है, जब लोग अपने आप को दूर रख लेते हैं। स्पोर्ट्स पीपल का क्या है, वो सबके बीच में रहते हैं। दैट इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। लाइफ कैसे चेंज हो गई आपकी एज ए फादर बनकर? क्या कुछ ज्यादा बिजी हो गए पहले से कि क्या? नहीं, ज़िंदगी शुरू ही जो है वो बच्चों के बाद होती है। पहले मैं कहीं भी जाता था तो मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। किसी दोस्त के घर पे सो गए और मतलब अपनी जीवन में इतने वो व्यस्त हो गए। बट अब बच्चों को देखने के लिए वापस भागता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। और वो सबसे बड़ी चेंज आई है कि मेरे जैसा केयरलेस आदमी भी बंदा बन गया, तो मेरे जैसा बन सकता है तो सब बन सकते हैं। और ये बात मैं स्पोर्ट्स में भी कहता हूँ। जिस शहर से मैं आया हूँ, छोटा सा शहर है, हमारे पास सिर्फ सपने थे और कुछ नहीं था। बट वो सपने मैं जागते हुए लेता था, सोते हुए नहीं लेता था। और अगर सपने साकार करने हैं तो फिर उसके लिए जागना पड़ता है, भागना पड़ता है। और ज़िद्दी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कुछ पाने के लिए। तो जो ज़िद पकड़ लेता है वो अचीवर में और नॉन अचीवर में सिर्फ यही फ़र्क है। वो जो अचीवर होता है वो थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा ज़िद्दी होता है अपने काम के लिए। किसी भी काम के लिए अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो और उस ज़िद्दीपन में लगे रहते हो तो भगवान आपको ज़रूर उस चीज़ के लिए जो है वो उस मुकाम पे पहुंचाता है। तो आई थिंक वो ज़िद्दीपन ने मुझे हरभजन सिंह बनाया। वो ज़िद्दीपन ने मुझे मेरा नाम जो है वो देश भर में चमकाया। मेरे में कोई ख़ास ऐसी कला नहीं थी जो बाकी नहीं कर सकते थे। बट हाँ, मेरे में बाकियों से ज़िद्दीपन ज़्यादा था कि मुझे ये करना है और ये मैं करके रहूँगा। तो आप कभी कभार मंजिल के इतना करीब होते हो कि आप सिर्फ जब पास आते हो तो आपको पता नहीं होता वो कितनी करीब है। वहाँ से हम पीछे हो जाते हैं कि नहीं यार, ये हो ही नहीं रहा। वो थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है, थोड़ी सी वो पेशेंस की और ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो वो करता है वही सचिन तेंदुलकर बनता है। वही वो बड़े बड़े नाम जो हम लेंगे किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचर हों या फिर वो डॉक्टर्स हों या फिर स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर हों, तो वो वही बनते हैं जो वो छोड़ते नहीं हैं। वो ज़िद्दीपन में लगे रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और मेहनत करने वाले को फिर रब देखता है। सर, इसके अलावा वुमेन्स काम ख़त्म करवा दिया जाता था कि आप घर का पोंछा लगाओ और फिर झाड़ू लगाओ या फिर खाना बनाओ। नहीं, वो उनको भी हक है। और आप देखेंगे कि जो वो कर सकती हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। आप बता दीजिए, आप जितने मेंस बैठे हैं, क्या जो वो कर सकती, जो आपकी माँ कर सकती, जो आपकी माँ ने सेक्रीफाइस किए हैं, वो एज ए फादर क्या आप कर सकते हो? तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। बट आई एम सो प्राउड टू सी ऑल द गर्ल्स हु आर अचीविंग देयर गोल्स। इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी एज अ फादर कि मेरी बेटी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जब वो बड़ी होगी, दैट शी विल बी एबल टू डू समथिंग ऑन हर ओन। जो उसको करना है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट वट एवर वे आई कैन। ब्रेन वेद 4 भाषा में, क्योंकि मैंने पहले राष्ट्रभाषा ली हिंदी,
फिर मैंने जो आवर महाराष्ट्र, सो मराठी में, Gujarati is because I'm from a Gujarati family, and English is because it is known all over the world. So I just want this to be global, a global book, one of the best sellers. This is a self-healing book. आपको दवाइयाँ इतनी सारी, मतलब बहुत डिजीज जब बहुत हो जाती है, बट यू कैन टेक मेडिसिन्स, बट फॉर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स यू कैन जस्ट फॉलो दीज बुक्स, गेट टू द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम एंड फॉलो दीज वेरी सिंपल थिंग्स. इट इज़ जस्ट नो योर बॉडी, डीमिस्टिफाई योर बॉडी एंड डू इट. एंड 4 भाषा में इसलिए है कि हमारे इंडिया के विलेज तक पहुँचे ये किताब. इतना, मतलब इट इज़ ऑन नो लॉस नो प्रॉफिट. दिस बुक इज़ जस्ट ऑन अ नो लॉस नो प्रॉफिट. मतलब I have spent much more than what the books are priced, just so that वो सब जगह पहुँचे, सब जगह पहुँचे. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं ज्योति गांधी की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और बहुत चीज़ मैंने उनसे सीखी है, और शी इज़ माई मेंटोर. सो बहुत साल से वो ब्रेन जिम के लिए बहुत रिसर्च कर रहे थे, लोगों की अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे. बट आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी टुडे कि जो इनकी नॉलेज है अब बुक में कंपाइल करके सब सोसाइटी को वो दे रही है. आज मैं खुद काउंसलर हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ. आई नो दुनिया बहुत मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो ये बुक जो उनकी है ब्रेन वेदा, इस सब के लिए बहुत हेल्प करेगी. सबकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और लाइफ में जो ग्रो करना है उसके लिए बहुत नॉलेज है. तो गॉड ब्लेस यू ज्योति गांधी. और जितनी आप प्रयास करते हो बहुत लोगों से रीच करने की, तो मेरी आपको वही शुभकामना है कि आपका जो प्रयास है बहुत लोगों में जाए और बहुत लोगों को बेनिफिट करिए. तो थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग, एंड कंग्रेचुलेशन टू ज्योति गांधी एंड योर फैमिली हु ऑलवेज सपोर्ट यू. So really my good wishes to you. Congratulations, is a really good event for me and Jyoti Gandhi. Thank you. आई एम सुरेश कुकड़ेजा. ज्योति मैडम के हमारे जो ग्रुप है जिसमें हम लोग आपस में एवरी मंथ मिलते हैं, एंड वी ऑलवेज रीड द बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. आज जो ज्योति मैडम ने बुक बनाया है हेल्थ के ऊपर, वो बहुत अच्छा बुक है, मैंने खुद देखा हुआ है. और वो बुक के ऊपर आप जब पढ़ेंगे ना, तो जो हमारे जो आजकल के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करवाए उन्होंने. तो आई मस्ट से एवरीवन, प्लीज़ बाय दिस बुक एंड रीड इट, एंड इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. She is a very dynamic personality and she has written a book on brain Veda, which is very useful at any age. We do physical exercise, but brain exercise is also needed. And she has come up with beautiful, very useful book. So everybody should read it and get some activity from there. Pick up some activity from there. ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્તે. આજે હું ઇંગ્લિશમાં બોલીશ કારણ કે ત્યાં મરાઠીમાં બોલવાનું છે. આજે ઐતિહાસિક દિવસ થવાનો છે. હા, જ્યોતિબેન, ટુડે 18th February is going to be a historical day. કારણ કે જેમ આપણી પાસે 5 સેન્સીસ છે, હા, the same way after having Rigved, Yajurved, Samved, today it's going to be brain Ved. So the learning is going to be complete because I know Jyotiben for last 3.5 years, a very committed person and totally involved in making her dream come true. And her purpose is to see that all the entire society gets benefit of what she's doing. So hats off to her and hats off to her commitment. God bless her. It's my privilege and pleasure to talk about Jyoti Gandhi. I know Jyoti from past 40 years. मैं उनकी एक स्टूडेंट थी. वो आर्ट में क्रिएटिव, शी वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव. वो टाइम में बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं बनाता था, लाइक पेपर स्कल्पचर, लाइक क्ले मॉडलिंग, सो मेनी थिंग्स शी वॉज डूइंग. तो उसमें मैंने उनके क्लास ज्वाइन किए और वो एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो गई. उसके बाद ज्योति ने बहुत आगे बढ़ी. उन्होंने बहुत सब्जेक्ट्स में काम किया, डेडिकेशन से
she taught herself about a lot of things, about different things of life, values of life, जिसमें उन्होंने सीखा और now she is giving everybody back to the society जो उन्होंने सीखा. ये जो ब्रेन वेदा है, truly it's very very knowledgeable. She has been teaching brain gym for the seniors, for the young people, जिससे जो आज की बीमारी है डिमेंशिया की, अल्जाइमर की, वो सब अवॉइड हो सकती है. तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच ज्योति फॉर पब्लिशिंग दिस बुक. इट्स गोइंग टू हेल्प thousands and thousands and thousands of people. All the best. I'm a physiotherapist and an acupuncturist. I highly recommend these brain gym exercises experienced by Jyoti Gandhi. She is a very multi-talented person and a very persuasive, very good at heart. Her exercises I would recommend to start very early from young age, even for older people, but it's always good to start young. I hope, wish her all the best in her endeavor for the new book. Yes. I'm Nilima Mashru, Inner Wheel Club of Bombay Airport President, and today I'm feeling very proud that Jyoti Gandhi is our member since many years, and she has done lot of Zoom के ऊपर सब जगह पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट क्लब्स के अंदर उसने ये ब्रेन वेदा है उसको बहुत अच्छी तरीके से सबके साथ उसने किया है. So I'm really really proud कि Jyoti Gandhi is our member. Thank you. Hello everyone, this is Dr. Avni. I'm a diabetes consultant and a lifestyle counselor. Having joined Inner Wheel Club of Bombay Airport since almost last 10 years, and I have been associated with Jyoti Gandhi, and we used to discuss a lot on brain health. After that, my passion to all the senior citizens old age home, we used to go together and teach the senior citizens on brain health. After that, Jyoti has found no end to her work and has taken all the way to lakhs of people here and there within India and even abroad on Zoom. I wish her all the best for future and to help for this brain, which is a very complex organ and a very essential organ for our body. Thank you. Hello everyone, I'm Dr. Rajshri Trivedi, Principal of Maniben Nanavati Women's College. In today's fast changing world, whether it's mental health or psychological or emotional health, brain is something which has to remain healthy. Finally, we have got Brain Veda. Congratulations and thanks to Mrs. Jyoti Ben for this wonderful book. I'm Raksha Patel, past President, Inner Wheel Club of Bombay Airport. I inspired her to go in this subject ahead and and give such in a large scale and write a book, and she did it. Congratulations to her, and I'm very happy for her. Wish you all the best, Jyoti. Hi, I'm Kavita Verma, friend of Jyoti's and part of the leaders group. Today Jyoti is giving birth to her real baby, which she's nurtured for so many years, and she shared about it also. So I wish her all the success for this book. I hope it will be a ready reckoner for everybody. Thank you. I'm Vidya Shenoy, integrative therapist and a dementia care specialist. I think today in the present generation, the brain health has become very important. Being experienced in the volunteering of senior citizens as well as persons living with dementia and Alzheimer's, I think brain health care should start very young. Dementia numbers are rising. Today we have 8.8 million living with dementia in India. It is a big task for not only the government, the medical professionals and the society. Awareness is important, so we take the bull by its horns and try and maintain good physical and mental health that will lead us to active, healthy, successful aging. I wish everyone would look into this book, Brain Ved, written by Jyoti Gandhi. I wish it all the success, and more importantly, I wish people practice what is being suggested and recommended so they have sustained cognitive